जिस दिन मैं अपनी जबरदस्त खाने की कैपेसिटी की वजह से एक रिच फैमिली की लड़की की एनोरेक्सिया ठीक करने के लिए चुना गया, उस दिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी डेली सोप से भी ज्यादा उलझने वाली है। पहली बार जब मैं उस लड़की से मिला तब वो अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर आई थी। गुस्से में उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। वो चिढ़कर मेरी तरफ देखने लगी और तभी अचानक हवा में कुछ अजीब वर्ड्स तैरने लगे। आ गया। ये प्रिटी बॉय साइड कैरेक्टर अब मौका देखकर हीरोइन को सेड्यूस करेगा। इस साइड कैरेक्टर को अपनी औकात समझनी चाहिए। चाहे लड़ाई हो गई हो, हमारी हीरोइन प्यार तो हीरो से ही करती है। ओके। मैं उस समय मुंह में खाना दबाए खड़ा था। अचानक सामने फ्लोटिंग कमेंट्स देखकर ऐसा शॉक लगा कि चबाना तक भूल गया। फिर मैंने चुपचाप अपने हाथ वाला टमाटर उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से पूछा, तुम टमाटर खाओगी? जब मैं सर्वेंट्स के पीछे पीछे उस रिच फैमिली की छोटी बेटी शिया यान के कमरे तक पहुंचा, अंदर से चीजें टूटने की जोरदार आवाजें आ रही थीं। सुना था कि वो फिर अपने बॉयफ्रेंड से लड़ पड़ी है। शिया यान का टेम्पर वैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब लेवल का था। पूरे घर में सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड ही था जो उसे थोड़ा कंट्रोल कर पाता था। इस बार लड़ाई इतनी बड़ी हुई कि उसकी एनोरेक्सिया फिर ट्रिगर हो गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और पूरे दिन कुछ नहीं खाया। डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि उसके सामने कोई ऐसा इंसान बैठाकर खाना खिलाओ जिसे खाने से सच्चा प्यार हो, शायद उससे उसकी एपेटाइट वापस आ जाए। तभी शिया फैमिली ने मुझे ढूंढ निकाला। क्या करता? हमारे गांव में अगर कोई खाने का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल मेरा ही आता। मैं दिन में 8 बार खाना खा सकता था और फिर भी थोड़ा स्नैक्स हो जाए बोल देता था। शिया फैमिली ने कहा कि बस मुझे उसके सामने खाना खाना है, बदले में वो मेरे दादाजी के इलाज का खर्च उठाएंगे। इतना सुनते ही मैं तुरंत तैयार हो गया। इस वक्त भी मेरे हाथ में सर्वेंट द्वारा जबरदस्ती थमाया गया एक टमाटर था। सर्वेंट अंदर की आवाजें सुनकर परेशान हो गई। उसने मुझे सीधे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। तुम खुद जाओ अंदर, मुझे और भी काम है। जैसे ही वो गई मैंने तुरंत टमाटर छीलकर एक बड़ा सा बाइट लिया। रसदार मीठा पल्प मुंह में फट पड़ा। मैं अंदर ही अंदर इमोशनल हो गया। वाह, अमीर लोग तो फल भी प्रीमियम खाते हैं। मैं टमाटर चबाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा किसी बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। हर तरफ टूटी चीजें बिखरी थीं। शिया यान बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन लिखा था। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली और तभी फिर वही फ्लोटिंग कमेंट्स दिखने लगे। लो शुरू हो गया। साइड कैरेक्टर अब हेरोइन को पटाने की कोशिश करेगा। अगर इसने हेरोइन पर गलत नजर डाली तो हेरोइन इसे सड़क पर कूड़ा उठाने भेज देगी। मैं इतना डर गया कि खाना चबाना तक भूल गया। बस ब्लैंक होकर कमेंट्स देखने लगा। उधर शिया यान ने देखा कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। वो और चिढ़ गई। उसकी नजर पहले मेरे जूस लगे होंठों पर गई, फिर मेरे हाथ के टमाटर पर टिक गई। शायद वो काफी देर तक उसे देखती रही, इसलिए मुझे लगा कि उसे भी खाना है। मैंने दर्द भरे दिल से अपना प्यारा टमाटर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम टमाटर खाओगी? शिया यान ने भौहें दबाई और ठंडे स्वर में बोली, दफा हो जाओ। मैंने तुरंत टमाटर वापस खींच लिया। उस रात भी वो खाने बाहर नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटा सोचता रहा कि शायद मुझे कल ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि साफ दिख रहा था कि शिया यान मुझे अपनी एनोरेक्सिया ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रही। आधी रात तक सोचते सोचते मेरा पेट भूख से गड़गड़ाने लगा। क्या करता? रात में सिर्फ एक टमाटर खाया था। मेरे जैसे आदमी के लिए वो एपेटाइजर भी नहीं होता। मैं चुपके से उठकर किचन में गया। फ्रिज खोलकर इंग्रेडिएंट्स देखे और तुरंत डिसाइड कर लिया, आज टोमेटो एग नूडल्स बनेंगे। बनाते बनाते लगा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन होना चाहिए, तो एक सॉसेज भी डाल दिया। फिर हेल्थ कॉन्शियस बनने के लिए थोड़ी हरी सब्जियां भी फेंक दी। कुछ देर बाद एक बड़ा सा पॉट तैयार था। खट्टा मीठा टोमेटो सूप, नरम स्क्रैम्बल्ड एग, चूई नूडल्स, ऊपर से हरी सब्जियां। मैं किचन के दरवाजे पर बैठकर ऐसे खाने लगा जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। मैं पूरी तरह खाने में खो चुका था कि तभी बाहर से हल्की आवाज आई। मैंने सिर उठाया और सीधा शिया यान की अनरीडेबल आंखों से टकरा गया। पता नहीं वो कब से मुझे देख रही थी। 3 मिनट बाद डाइनिंग रूम की हल्की पीली लाइट जल रही थी। मैं टेबल पर बैठकर नूडल्स खा रहा था और शिया यान सामने चुपचाप मुझे देख रही थी। शुरू में किसी के लगातार घूरने से ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन नूडल्स मुंह में जाते ही मैं सब भूल गया। खाना खत्म होने के बाद मैं दूसरी बोल लेने ही वाला था कि शिया यान अचानक बोली, सच में इतना टेस्टी है? मैं चीक्स फुलाए नूडल्स चबा रहा था, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। वो हल्का सा हंसी, इतने बेवकूफ क्यों लगते हो? फिर उसने कैजुअली आदेश दिया, मेरे लिए भी एक बोल लाओ। मैं खुशी से लगभग चमक उठा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। अच्छा हुआ मैंने 3 बोल्स बनाए थे, वरना तो मैं अकेले ही सब साफ कर देता। लेकिन नौकरी बचाने के लिए एक बोल सैक्रिफाइस करना चलता है। मैं तुरंत उसके लिए नूडल्स लेकर आया। अब नूडल्स थोड़े सॉफ्ट हो चुके थे, लेकिन फ्लेवर और ज्यादा घुस गया था। मैं उत्साह से बोला, जल्दी टेस्ट करो, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। शिया यान ने बड़ी एलिगेंट स्टाइल में खाना शुरू किया। सच में रिच पीपल खाने में भी रॉयल्टी झाड़ते हैं। उसने एक बाइट लिया। मैं तुरंत उत्सुक होकर पूछ बैठा, कैसा है? उसने जवाब नहीं दिया, बस शांत स्वर में बोली,
तुम खाते रहो। मैं फिर नूडल्स पर टूट पड़ा। इतना खाया कि सूप तक खत्म कर दिया। जब बोल नीचे रखा तब ध्यान गया, शिया यान भी आधे से ज्यादा नूडल्स खा चुकी थी। फ्लोटिंग कमेंट्स तुरंत पैनिक मोड में चले गए। रुको, हेरोइन की एनोरेक्सिया का क्या हुआ? उसे तो खाना देखते ही उल्टी आती थी, अब ये आधा बोल नूडल्स कैसे साफ कर गई? लेकिन मुझे भी टोमेटो एग नूडल्स खाने हैं। ये साइड कैरेक्टर इतना स्वाद लेकर क्यों खाता है? मुझे भी भूख लग गई। उसके बाद मैं ऑफिशियली शिया फैमिली में रुक गया। शिया यान को लंबे समय से एनोरेक्सिया थी, इसलिए उसकी स्टमक कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। मिस्टर शिया ने मुझसे कहा, जब भी तुम उसे एक मील फिनिश करा दोगे तुम्हें 1000 युआन मिलेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा फ्रूट या केक भी खा ले तो बोनस अलग। उद्धरण चिन्ह। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का मिशन क्लियर हो गया। किसी भी तरह मैडम को खाना खिलाओ। मैं हर वक्त उसके पीछे घूमता रहता, कभी फ्रूट्स, कभी स्नैक्स, कभी डिजर्ट। धीरे धीरे शिया यान पहले से थोड़ा ज्यादा खाने लगी। मिस्टर शिया इतने खुश हुए कि उन्होंने मेरा ट्रांसफर उसी स्कूल में करा दिया ताकि मैं स्कूल में भी उसे खाने के लिए फोर्स कर सकूं। एक दिन मैंने उसकी डेस्क पर ड्यूरियन क्रीम केक रख दिया। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया था कि फ्रूट्स में वो ड्यूरियन थोड़ा ज्यादा खाती है। क्लास खत्म होते ही मैं एक्साइटमेंट में उसकी क्लास की तरफ भागा। सोचा देखूं केक खत्म हुआ या नहीं, लेकिन वहां पहुंचते ही पूरा क्लासरूम क्योस में था। उसका बॉयफ्रेंड जियांग चे अपना सीना पकड़कर मुश्किल से सांस ले रहा था। उसकी बाहों पर लाल रैशेज निकल आए थे। शिया यान घबराकर पूछ रही थी, क्या हुआ? जियांग छे ने मेरी तरफ देखा और कमजोर आवाज में बोला, सॉन्ग मूचिन ने कहा था मैं भी केक खा सकता हूँ, लेकिन उसने अंदर ड्यूरियन छिपा रखा था। उसे पता था मुझे एलर्जी है। फ्लोटिंग कमेंट्स तुरंत एक्सप्लोड हो गए। मैंने कहा था ना, ये साइड कैरेक्टर इतना इनोसेंट नहीं है। इसने जानबूझकर हीरो को ड्यूरियन खिलाया। हीरो कितना दर्द में लग रहा है, हेरोइन जरूर टूट गई होगी। मैंने तुरंत केक उठाकर एक्सप्लेन किया। मैंने साफ कहा था ये ड्यूरियन केक है। तुमने खुद पूछा था कि खा सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा था शिया यान अग्री करे तो खा लेना। मैंने ड्यूरियन वाला हिस्सा खास तौर पर बताया भी था, लेकिन जियांग छे ने मेरी एक नहीं सुनी। वो सीधे शिया यान से CHIPAK कर बोला। शायद मैंने उसकी वो बात नहीं सुनी। यान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुमने कैसे नहीं सुना? CCTV चेक कर लो। असल में उसका झूठ बेहद चीप था। बस CCTV या क्लासरूम के स्टूडेंट से पूछ लेते तो मेरी इनोसेंस साबित हो जाती। मैं उम्मीद भरी नजरों से शिया यान की तरफ देखने लगा, लेकिन उस वक्त जियांगचे रोते हुए उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा दुखी था। शिया यान का दिल तुरंत पिघल गया। उसने उसे सीधा अपनी बाहों में खींच लिया। मैं कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसने बेसब्री से मेरा केक बॉक्स झटक दिया। केक जमीन पर गिरकर मिट्टी में सना गया। शिया यान ने जियांगचे को प्रोटेक्ट करते हुए ठंडे स्वर में कहा, बस करो, A6 सीधा इंसान है, वो झूठ नहीं बोलेगा। अब और बहाने मत बनाओ। इतना कहकर वो जियांगचे को लेकर हॉस्पिटल चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। उनकी दूर जाती बैग्स देखते हुए मेरे दिल में अचानक भारी सैडनेस भर गई। लेकिन वजह ये नहीं थी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। असल दर्द तो ये था, साला मेरे 1000 युआन चले गए। मैं चुपचाप हिसाब लगाने लगा कि दादाजी के ऑपरेशन के लिए मुझे शिया यान को और कितनी बार खाना खिलाना पड़ेगा। आखिर में कैलकुलेशन निकली, कम से कम 70 मील्स। और अच्छी बात यह थी कि जियांगचे का एलर्जी ट्रीटमेंट समय पर हो गया। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। 3 दिन तक शिया यान ने मुझसे कोल्ड वॉर किया। फिर आखिरकार उसने मुझे दोबारा कॉल किया। रात के 9 बजे थे। उसने लेजी आवाज में कहा, छोटे बेवकूफ, नॉर्थ सिटी वाली शॉप से पीच ब्लॉसम पेस्ट्री ला कर दो जल्दी, मुझे अभी खाना है। वो दुकान रात 10 बजे बंद हो जाती थी। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, लेकिन पैसे का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ किसी लड़की की टीजिंग आवाज आई, यान, ये ओबीडियंट लिटिल फॉलोअर कहाँ से ढूंढा तुमने? इतना सुनता है तुम्हारी। इसकी आवाज भी ऐसी है जैसे तुम किसी बच्चे को बहला रही हो। मैंने अनजाने में होंठ भींच लिए। मैं दक्षिण के गांव में बड़ा हुआ था, इसलिए चाहे जितनी कोशिश करूं, मेरी मैंड्रिन में हल्का एक्सेंट रह ही जाता था। उधर शिया यान का मूड काफी अच्छा लग रहा था। वो हल्का हंसते हुए बोली, जल्दी जाओ। मैं पेस्ट्री खरीदकर उसकी भेजी लोकेशन पर पहुंचा। तब रात के 10 बज चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर मैं फ्रीज हो गया। न कोई दुकान, न कोई KTV, बस खाली सड़क और ठंडी हवा। कुछ टूटे स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे। मैं पेस्ट्री बॉक्स पकड़कर सड़क के किनारे खड़ा रह गया। मैंने शिया यान को 3 बार फोन किया, हर बार स्विच्ड ऑफ। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर काफी देर इंतजार करता रहा। आखिर बोर्डम में मैंने पेस्ट्री का एक टुकड़ा खुद ही खा लिया। 5वीं कॉल पर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे आखिरकार समझ आया, ओह, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, मेरे पैर तक सुन्न हो चुके थे। तभी अचानक शिया यान का वापस फोन आया। उसने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, आचे तुम्हारी वजह से ही एलर्जी का शिकार हुआ था। लड़का थोड़ा बदला रखने वाला है, बस तुम्हें छोटा सा लेसन दिया है, अगली बार याद रखना। मैं तुरंत बड़बड़ाया, मैंने कोई बदला नहीं लिया। शिया यान बेबस होकर 2 बार हंस पड़ी। ठीक है, तुम बदला नहीं रखते। फिर उसने दोबारा हंसते हुए कहा, चलो, नया एड्रेस भेज दिया है, जल्दी आ जाओ। मैंने चेहरा पोंछा और मन ही मन सोचा, जो होना था हो गया। जब तक शिया यान कुछ खा लेती है, तब तक आज की भागदौड़ बेकार नहीं जाएगी।
जब मैं प्राइवेट रूम के बाहर पहुंचा, अंदर से जोरदार हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजा खोला। अंदर जियांगचे शायद अभी अभी सबके चिल्लाने और शोर मचाने के बीच शायान को किस करके हटा था। फ्लोटिंग कमेंट्स तुरंत एक्साइटमेंट में भर गए। इतना प्योर लव, हमारा हीरो बेबी सिर्फ एक किस से इतना शर्मीला हो गया। मुझे तो लग रहा है हीरोइन ने जानबूझकर साइड कैरेक्टर को ये सीन दिखाया। चुपके से अपना हक जता रही है और बेचारा साइड कैरेक्टर अभी तक समझा भी नहीं। असल में पीच ब्लॉसम पेस्ट्री हीरो के लिए थी। हा, बेचारा लिकिंग डॉग आखिर में खाली हाथ रह गया। जियांगचे के कान अभी भी लाल थे। मुझे देखते ही वो सीधा मेरी तरफ आया और बड़े आराम से मेरे हाथ से पेस्ट्री ले ली। थैंक्स मेरे लिए पेस्ट्री खरीदने के लिए। उसने एक टुकड़ा खुद खाया और दूसरा शायान की तरफ बढ़ाया। यान तुम भी टेस्ट करो। लेकिन शायान ने इंस्टिंक्टिवली भौहें सिकोड़ ली और बिना बोले थोड़ा पीछे हट गई। उसने सपाट आवाज में कहा, तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। ओह ठीक है। जियांगचे का मूड तुरंत डाउन हो गया। फिर मेरा भी खाने का मन नहीं है। इतना कहकर उसने बाकी पेस्ट्री लापरवाही से एक तरफ फेंक दी। रात में सिटी नॉर्थ तक भागकर पेस्ट्री खरीदने पर मैं नहीं रोया। सड़क किनारे आधा घंटा बैठकर इंतजार किया, तब भी नहीं रोया। लेकिन अब जब समझ आया कि शायान शुरू से कुछ खाना ही नहीं चाहती थी, मुझे सच में लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। पूरी रात की फ्रस्ट्रेशन और दुख एक साथ ऊपर आ गए। मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आखिर आंखें लाल हो ही गईं। मैंने हार न मानते हुए एक पेस्ट्री उठाई और धीरे से पूछा, शायान तुम सच में टेस्ट नहीं करोगी? पास बैठे लोग हंस पड़े। यान तुम्हारा ये छोटा फॉलोअर कितना ओबीडियंट है। तुमने बस कैजुअली कहा था कि पीच ब्लॉसम पेस्ट्री खाने का मन है और ये पूरी रात उसी के पीछे भागता रहा। चलो ना, एक बाइट खा लो। बेचारा रोने वाला लग रहा है। शायद शायान का मूड थोड़ा अच्छा हो गया था। अभी तक जो पेस्ट्री उसे डिस्गस्टिंग लग रही थी, अब उतनी बुरी नहीं लग रही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर आखिर मेरे हाथ से पीच ब्लॉसम पेस्ट्री ले ली और धीरे धीरे खा ली। प्राइवेट रूम से बाहर निकलते ही मैं आखिर टूट गया। मैं कॉरिडोर में चलते चलते रो पड़ा। रोते हुए सीधे पास के नाइट मार्केट पहुंचा और आंसुओं के साथ फुल प्राइस डिलक्स जियांबिंग ऑर्डर कर दिया। जब विला वापस आया तब भी एक हाथ से आंसू पोंछ रहा था और दूसरे हाथ से जियांबिंग खा रहा था। बटलर वांग आंटी मुझे देखकर घबरा गईं और तुरंत अंदर ले गईं। अब तक विला के स्टाफ से मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे बाप रे, जियांबिंग खाते खाते कौन रोता है? मैं सुड़कते हुए बोला, इतना टेस्टी है इसलिए रो रहा हूँ। फिर खुद को रोक नहीं पाया और शिकायत करने लगा, पीच ब्लॉसम पेस्ट्री वेस्ट हो गई, वो खाना ही नहीं चाहती थी। जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाया। वांग आंटी आखिर सब समझ गईं। वो आ भरते हुए मुझे लिविंग रूम में ले गईं। लेकिन आज वहाँ एक अनजान औरत बैठी थी। उसने महंगा बिजनेस सूट पहना हुआ था। हमारी बात सुनकर उसकी ठंडी और गहरी आंखें धीरे से मेरी तरफ उठीं। वांग आंटी तुरंत बोली, बड़ी मिस, यही वो लड़का है जिसे सर ने छोटी मिस की एनोरेक्सिया ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। मैं अंदर ही अंदर ऑकवर्ड हो गया। अभी अभी उसकी छोटी बहन की बुराई कर रहा था और अब सीधा बड़ी बहन के सामने पकड़ा गया। मैंने धीरे से कहा, नमस्ते। उस औरत ने बस शांत नजरों से मुझे देखा और हल्का सा सिर हिलाया। फिर वांग आंटी ने मेरे हाथ का जियांबिंग देखा और नाराज हो गईं। सिर्फ जियांबिंग से पेट भरेगा? और क्या खाना है? मैं बनाती हूँ, मैंने आंखें चमकाते हुए कहा। वॉन्टन। जल्द ही गर्मा गर्म वॉन्टन आ गया। पतली स्किन, जूसी फिलिंग, ऊपर सीविड और श्रिम्प, साथ में जियांबिंग। पूरा स्वर्ग जैसा कॉम्बिनेशन। मैं तुरंत खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ बाइट्स बाद मुझे महसूस हुआ कि लिविंग रूम में वो औरत लगातार मुझे देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद उठकर मेरे पास आ गई। कुछ नहीं बोली, बस खड़ी होकर मुझे खाते हुए देखती रही। मेरे गाल खाना भरने से फूले हुए थे। मैंने कंफ्यूज नजरों से उसकी तरफ देखा। आखिर उसने पूछा, फादर तुम्हें कितना पे करते हैं? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, अगर शायान एक मील खा ले तो 1000। वो सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, एक एक्स्ट्रा जॉब करोगे? समय पर मुझे खाना खिलाना और मेरे साथ बैठकर खाना खाना। 1 मील के 10,000, कैसा रहेगा? मैं शौक में लगभग चोक हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर हल्के से मेरे गाल थपथपाए। मैं अभी भी ब्लैंक था तो वो सोचकर बोली, कम लग रहा है तो 20,000। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, सॉरी, बस तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे भी भूख लगने लगी। उसका टोन ऐसा था जैसे कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रही हो। मुझे एनोरेक्सिया नहीं है, मैं समय पर खाना खाऊंगी, तुम्हें रुलाऊंगी भी नहीं। डील? मैंने चबाना बंद कर दिया और आंखें फाड़कर पूछा, सच में? उसने शांत होकर सिर हिलाया। मैं झूठ नहीं बोलती। बाद में सर्वेंट से मुझे पता चला कि शाह फैमिली की दोनों बहनें अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम थीं। एक को एनोरेक्सिया था, दूसरी पूरी तरह वर्कहॉलिक थी। शायान की बड़ी बहन का नाम शा छिंगहुआन था। वो सिर्फ 3 साल बड़ी थी, लेकिन कॉलेज में ही बिजनेस शुरू करके सक्सेसफुल हो गई थी। ग्रेजुएशन के बाद सीधे फैमिली बिजनेस संभाल लिया। वो काम में इतनी डूबी रहती कि कई बार खाना खाना भूल जाती। रात में जब स्टमक में जलन शुरू होती तब याद आता कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया। आखिरकार हमारी डील फिक्स हो गई। 1 मील इक्वल्स 10,000 युआन। अब शा छिंगहुआन जैसा रिच क्लाइंट मिलने के बाद मैं दादाजी की सर्जरी का पैसा जल्दी जमा कर सकता था और उन्हें बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिला सकता था। अगले 3 दिनों तक शायान मुझे ढूंढने नहीं आई। मैं भी खुद उसके पीछे नहीं गया।
उस दौरान मैंने क्वाइटली शा छिंगहुआन की फूड प्रेफरेंसेस स्टडी करनी शुरू कर दी। चौथे दिन लंच के बाद जब मैं क्लासरूम लौटा, ज्यादातर स्टूडेंट्स नैप लेने जा चुके थे, लेकिन कई दिनों से बात न करने वाली शायान मेरी सीट पर बैठी थी। मुझे देखते ही उसने हल्का आईब्रो उठाया। आजकल बहुत बिजी हो, मुझसे मिलने भी नहीं आते? मैं उसके पास गया, लेकिन ऑनेस्टली उससे बात करने का मन नहीं था। शायान ने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को छुआ। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। तुम नाराज हो? मैंने बस अपनी किताब निकाली और कुछ नहीं बोला। यंग मिस बचपन से सबकी लाडली रही थी। शायद पहली बार कोई उसे इग्नोर कर रहा था। उसकी अहंकारी पर्सनालिटी कुछ देर के लिए सच में शांत हो गई। 1 मिनट बाद अचानक एक सुंदर पेस्ट्री बॉक्स और क्रीम केक मेरी किताब पर रख दिया गया। साथ में मेरा पसंदीदा बटर बिस्किट भी था। मैं आखिर उसकी तरफ देखने लगा। क्या तुम माफी मांग रही हो? शायान एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसकी डिक्शनरी में शायद सॉरी नाम का वर्ड था ही नहीं। यहाँ तक कि जियांगचे से लड़ाई होने पर भी हमेशा वही पहले मान जाता था। असल में वो बस मुझे ढूंढना चाहती थी, इसलिए स्नैक्स लेकर आई थी। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस बोली, तुम्हारे लिए खरीदा है। फिर आदत के मुताबिक ऑर्डर दिया। छोटे बेवकूफ, आज रात साथ में डिनर करेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि शायान खुद खाने की बात करेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हवा में 1000 युआन उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हों। मैंने आखिर आह भर दी। ठीक है, आखिर पैसे से कौन दुश्मनी करता है। फ्रेश बेक्ड कुकीज की खुशबू कमाल की थी। ऊपर क्रंची नट्स भी डले थे। मैंने बॉक्स खोलकर तुरंत एक कुकी मुंह में डाली। अगले ही पल आंखें चमक उठीं। वाह, टेस्टी। मैं लगातार खाते खाते आधे से ज्यादा खत्म कर चुका था कि अचानक ध्यान गया। शायान अभी तक मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने कैजुअली एक कुकी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ज्यादा उम्मीद नहीं थी। खाओगी? शायान ने नीचे देखा। मेरी उंगलियों में पकड़ी हल्की पीली कुकी उसे सरप्राइजिंगली टेम्पटिंग लगी। उसके गले से हल्की हंसी निकली। फिर वो थोड़ा झुकी और सीधे मेरे हाथ से कुकी काटकर खा ली। उसके होंठ हल्के से मेरी उंगलियों को छू गए। एक गर्म सी सेंसेशन उंगलियों में दौड़ गई। मैं शॉक में तुरंत पीछे हट गया और उससे दूरी बना ली। मेरी भौहें हल्की सिकुड़ गईं, लेकिन अगले ही सेकंड पास रखा क्रीम केक अचानक उठाकर सीधे मेरे सिर पर दे मारा गया। जियांगचे की तेज आवाज गूंजी, इतना खाना पसंद है ना? लो फिर जमकर खाओ। मैंने चेहरे से क्रीम और जैम पोंछा। पूरा हाथ स्टिकी हो गया। फ्लोटिंग कमेंट्स फिर तेजी से भरने लगे। हीरो कितना कूल है। साइड कैरेक्टर रोज दूसरों की गर्लफ्रेंड को सेड्यूस करेगा तो यही होगा। देखो हमारे हीरो को कितना गुस्सा आ गया। लेकिन ऑनेस्टली साइड कैरेक्टर ने किया क्या है? हा हा हा, ऊपर वाला बंदा मत बचाओ उसे। दूसरों की गर्लफ्रेंड को हाथ से खिलाना सेड्यूस नहीं तो क्या है? मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्टन्ड हुआ। फिर तुरंत पास का पानी भरा ग्लास उठाया और जियांगचे पर जोर से फेंक दिया। लेकिन एक शैडो मुझसे भी तेज निकली। शायान सीधे जियांगचे के सामने आ गई। पूरा पानी उसके ऊपर गिर गया। फ्लोटिंग कमेंट्स खुशी से पागल हो गए। हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को बचाते हुए कितनी कूल लग रही है। ये पूरी तरह सबकॉन्शियस रिएक्शन था। मैं फिर से शिप करने लगा हूँ। हा हा हा, मर गया मैं। साइड कैरेक्टर अभी पूरा जोकर लग रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शायान के चेहरे पर एक पल के लिए ब्लैंक एक्सप्रेशन आ गया। जब उसे समझ आया क्या हुआ है, तब उसने देखा मेरे सिर पर क्रीम और जैम बुरी तरह चिपके हुए थे, जबकि जियांगचे बिल्कुल सही सलामत उसके पीछे खड़ा था, आंखें लाल किए हुए। जियांगचे ने शायान की बाह पकड़ ली और मेरी तरफ देखकर हल्का सा हंकारा भरा। फिर मीठी आवाज में बोला, यान यान थैंक यू। अगर तुम नहीं बचाती तो अभी मैं बहुत बुरी हालत में होता। इस बार शायान ने तुरंत उसे जवाब नहीं दिया। उसकी नजर धीरे धीरे मेरी तरफ गई। कुछ सेकंड बाद उसने भौहें सिकोड़कर कहा, आचे थोड़ा चाइल्डिश है, तुम दिल पर मत लेना। जियांगचे तुरंत मुंह बनाकर बोला, एक छोटे फॉलोअर के लिए इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? मैं दोनों को चुपचाप देखता रहा। पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया। शायद शायान ने पहली बार मुझे इस तरह शांत देखा था। उसकी आंखों में रेयर पैनिक चमक गया। वो थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, आचे का स्वभाव ऐसा ही है। क्या तुम सच में उससे नाराज हो गए? ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े साफ करवा दूंगी। जो भी नुकसान हुआ है उसका 10 गुना पैसे दूंगी। इतना कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने बेहद शांत होकर पीछे हटते हुए कहा, जरूरत नहीं। शायान ने रेयर सॉफ्ट टोन में कहा, तो आज रात वांग आंटी से तुम्हारे पसंद का खाना बनवाती हूँ, हम साथ में खाएंगे। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीरे धीरे कहा, जरूरत नहीं, अब कभी भी नहीं। उसके बाद मैं सबकी अजीब नजरों के बीच स्कूल गेट तक चलता चला गया। गेट के बाहर खड़े होकर अचानक समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं। फिर अचानक याद आया, मुझे दादाजी के हाथ का लकड़ी के चूल्हे वाला खाना खाए बहुत लंबा वक्त हो गया है। मैं वहीं खड़ा खोया हुआ था कि अचानक एक लोकी लेकिन बेहद लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। मुझे लगा शायद मैं रास्ते में खड़ा हूँ, इसलिए चुपचाप किनारे हट गया। लेकिन तभी पीछे की विंडो नीचे हुई। अंदर बैठी महिला ने सनग्लासेस के पीछे से मेरी तरफ देखा। मैं चौंक गया। वो शायद छिंगहुआन थी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़कर पूछा, ये क्या हालत बना रखी है? मैं कुछ पल के लिए दुख तक भूल गया। आप यहाँ कैसे? इस समय तो आपको ऑफिस में होना चाहिए था ना? शायद छिंगहुआन ने शांत आवाज में कहा, आज दोपहर तुमने मुझे खाना खाने की याद नहीं दिलाई, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ है,
इतना कहकर ड्राइवर नीचे उतरा और मेरे लिए कार का दरवाजा खोल दिया। कार के अंदर शा छिंगहुआन ने रुमाल निकाला और बड़े ध्यान से मेरे बालों से क्रीम साफ करने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे गाल पहुंचे। उसकी उंगलियों का स्पर्श अजीब तरह से गुदगुदाने वाला था। इसके बाद वो मुझे अपने प्राइवेट अपार्टमेंट ले गई और नहाने भेज दिया। जब मैं नहाकर बाहर आया तभी उसका असिस्टेंट खाना लेकर पहुंचा। उसने खाना मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बड़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, सू मिस्टर, ये खाना शाह प्रेसिडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं कंफ्यूज्ड होकर बस सिर हिलाया। असिस्टेंट ने तुरंत राहत की सांस ली, फिर मेरे कंधे पर ऐसे हाथ रखा जैसे कोई युद्ध पर भेज रहा हो। सू मिस्टर, गुड लक। इतना कहकर वो बिजली की स्पीड से भाग गया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और खाना लेकर स्टडी रूम की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही देखा शा छिंगहुआन वीडियो मीटिंग में थी। तभी मुझे वांग आंटी की बात याद आई। शा छिंगहुआन को काम के समय डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुरंत सोचने लगा कि बाहर निकल जाऊं क्या, लेकिन तभी शा छिंगहुआन ने चश्मे के पीछे से मेरी तरफ देखा। अब पीछे हटना ऑकवर्ड होता। मैंने हिम्मत करके कहा, शामिस, आपको खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही मेरी आवाज खत्म हुई पूरी वीडियो मीटिंग अचानक शांत हो गई, लेकिन शा छिंगहुआन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने स्क्रीन की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, और सीधे लैपटॉप बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर पहले से खाना सजा हुआ था। क्योंकि मैं दोपहर में खा चुका था इसलिए चुपचाप बैठकर उसे खाते हुए देखने लगा। शा छिंगहुआन और मेरे खाने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट था। वो बेहद सभ्य और एलिगेंट तरीके से खाती थी, ना शा यान की तरह पिकी ना एनोरेक्सिक। उसे खाते देखना सरप्राइजिंगली प्लीजिंग था। मैं मन ही मन सोचने लगा, उस असिस्टेंट ने तो बेकार में इतना ड्रामा किया था, ये तो बहुत अच्छे से समय पर खाना खाती है। शायद मैं उसे ज्यादा देर तक देखता रहा। शा छिंगहुआन ने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मेरी तरफ देखा। अब भी दुखी हो? मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया। हाँ, उसने धीरे से कहा, जियांगचे की ड्यूरियन एलर्जी वाली बात। मैंने लोगों से सीसीटीवी निकलवा लिया है, उसमें साफ दिख रहा है कि गलती तुम्हारी नहीं थी। मैं वो वीडियो शा यान को भेज चुकी हूँ, वो माने या ना माने वो उसकी बात है, लेकिन सू मुचेन, तुम्हें सच जानने का हक है। मैं कुछ देर पूरी तरह स्टन रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो क्वाइटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। काफी देर बाद मैं धीरे से बोला, थैंक यू। शा छिंगहुआन कुछ पल सोचती रही, फिर न जाने कहां से एक छोटा केक निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। खाओगे? मैं समझ गया वो मुझे अच्छा फील करवाना चाहती थी, लेकिन केक देखते ही स्कूल वाली घटना याद आ गई। मेरा मूड तुरंत डाउन हो गया। फिर अचानक मुझे रियलाइजेशन हुआ, रुको, जियांगचे और शा यान की वजह से मुझे केक पसंद आना बंद हो रहा है। पहले केक खुशी की निशानी था, लेकिन अब उसे देखते ही गुस्सा, घिन और दुख याद आ रहा था। ये सोचते ही मैं जोर से भौहें सिकोड़ बैठा। ये कैसे हो सकता है? केक तो इनोसेंट है, मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? अगले ही पल मैंने फोन निकाला और शाह सर को मैसेज टाइप किया, सॉरी सर, शायद मैं ये काम जारी नहीं रख पाऊंगा। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। उम्मीद है आपकी बेटी की एनोरेक्सिया जल्दी ठीक हो जाए। मैसेज भेजते ही ऐसा लगा जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। मुझे लगा अब मैं फिर से एक सांस में 5 छोटे केक खा सकता हूँ। तभी फ्लोटिंग कमेंट्स फिर सामने तैरने लगे। अब गया बेचारा साइड कैरेक्टर। हीरो और हीरोइन दोनों को नाराज कर दिया। अब हीरोइन इसे सड़क पर कूड़ा उठवाएगी। रुको, साइड कैरेक्टर अभी पूरी किताब के सबसे खतरनाक बॉस के साथ क्या कर रहा है? ये कहीं बॉस से मदद लेने का सोच तो नहीं रहा? हालांकि बॉस मदद कर सकती है, लेकिन वो इतनी आसानी से किसी की मदद क्यों करेगी? मैं अचानक फ्रीज हो गया। शा छिंगहुआन पूरी कहानी की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस थी। असल में मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि जियांगचे शायद शा यान से मेरा बदला लेने को कहेगा, लेकिन अब फ्लोटिंग कमेंट्स देखकर मेरे दिमाग में नया ख्याल आया, अगर मैं शा छिंगहुआन से अच्छे संबंध बना लूं तो क्या वो मेरी मदद करेगी? फ्लोटिंग कमेंट्स तुरंत फिर शुरू हो गए। हीरोइन को पटाना फेल हुआ तो अब बॉस को पटाने निकला है। ऊपर से कितना इनोसेंट बनता है। असल में इसके दिमाग में बहुत टेढ़े ख्याल हैं। इसे पता भी है बॉस हीरोइन से भी ज्यादा डेंजरस है। अगर बॉस नाराज हो गई तो इसका नामो निशान नहीं बचेगा। ये सब देखकर मैं फिर अनश्योर हो गया। उधर शा छिंगहुआन को कुछ पता नहीं था। उसने मुझे खोया हुआ देखकर हेल्पलेसली आह भरी। अगले ही पल पूरी कहानी की वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस अचानक झुककर मेरे करीब आ गई। उसने हल्के से मेरे गाल को पकड़कर मेरी नजर अपनी तरफ घुमा दी। उसकी शांत आंखों में पहली बार हल्की सी शिकायत थी। सू मुचेन, अब शा यान के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें 1 मील के 10,000 दे रही हूँ। तुम्हें थोड़ा मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। उसके बाद कई दिनों तक मैं समय पर शा छिंगहुआन के लिए खाना लेकर जाता रहा। कभी खाना असिस्टेंट खरीदता, कभी मैं खुद बनाता, लेकिन जैसे ही मैं खाना लेकर पहुंचता वो तुरंत काम छोड़कर मेरे साथ बैठ जाती। पूरा सीन ऐसा लगता था जैसे उसने पैसे देकर पर्सनल फूड पार्टनर हायर कर रखा हो। धीरे धीरे कंपनी के फ्रंट डेस्क वाले लोग भी मुझे पहचानने लगे और मुझे देखकर उनके एक्सप्रेशन स्ट्रेंजली रिस्पेक्टफुल हो जाते। मैं कंफ्यूज्ड तो होता, लेकिन ज्यादा पूछता नहीं। एक दिन मैंने खुद से पूरा ग्रैंड मील बनाया और खुशी खुशी कंपनी पहुंचा। लेकिन कंपनी के बाहर पहुंचते ही देखा शा यान और शा छिंगहुआन आपस में बहस कर रही थीं। पास पहुंचने पर शा यान की इरिटेटेड आवाज सुनाई दी, शा छिंगहुआन, तुमने मेरा कार्ड बंद करने की हिम्मत कैसे की?
शा छिंगहुआन ने असिस्टेंट से फाइल लेते हुए बिल्कुल कैजुअली कहा, फादर तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए अब मुझे करना पड़ेगा। हाल के दिनों में तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया गया है। शायान हमेशा से रिबेलियस थी। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि मैं ऑकवर्ड होकर धीरे से बोला, शामिस, मैं साइड में इंतजार कर लेता हूँ। मेरी आवाज सुनते ही दोनों बहनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। अभी तक गुस्से से भरा शायान का चेहरा अचानक चमक उठा। उसने शा छिंगहुआन की तरफ देखकर कहा, मेरा छोटा बेवकूफ मुझे ढूंढते हुए आ गया, अब मुझे तुमसे बहस करने का टाइम नहीं। इतना कहकर वो सीधे मेरी तरफ आई। उसने थोड़ी नाखुशी के साथ मेरे हाथ से फूड बॉक्स लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। ओ ए छोटे बेवकूफ, आखिरकार मुझसे बात करने आ ही गए। तुम कई दिनों से ना मिलने आए, न मैसेज का जवाब दिया। हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। फिर उसने बॉक्स खोलकर खुश होकर कहा, वांग आंटी का खाना बहुत डिस्गस्टिंग है, तुम्हारे बिना मैं कुछ खा ही नहीं पा रही। ये सब तुमने खुद मेरे लिए बनाया है? मैंने शांत होकर उसके हाथ से फूड बॉक्स वापस ले लिया। सॉरी, ये आपके लिए नहीं है। वो हल्का सा हंस पड़ी। क्या मतलब? मैं भी तो शाह फैमिली से हूँ। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो गया कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। फिर मैंने सीधा समझाया, ये आपकी बहन के लिए है और अब मैं आगे से आपके साथ खाना खाने भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड शायान ने जोर से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी भौहें कस गईं। क्या मतलब? मुझे अभी साफ साफ समझाओ। उसकी आंखों में जो कंफ्यूजन था वो बिल्कुल फेक नहीं लग रहा था। मैंने कुछ देर खुद को रोका, लेकिन आखिर पूछ ही लिया, तुमने वो सीसीटीवी फुटेज देखा था? कौन सा फुटेज? तुम्हें मिला नहीं? शायान कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले आचे ने गलती से मेरा फोन गिरा दिया था। सारे चैट्स और रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। तुमने मुझे कुछ भेजा था क्या? मैंने उसे कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखा, फिर धीरे से कहा, छोड़ो। अब तुमने वो वीडियो देखा या नहीं? मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं बची। शायान की भौहें और कस गईं। उसके दिल में जैसे अचानक खालीपन उतर आया। एक अजीब पैनिक उसे घेरने लगा, लेकिन मैंने बस उसकी पकड़ छुड़ाई और दोबारा कहा, अब आगे से कोई और तुम्हारे साथ खाना खाएगा। तुम्हें मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मैं काफी साफ समझा चुका था। जल्द ही कोई नया इंसान उसकी एनोरेक्सिया का इलाज करेगा। हम दोनों की जिंदगी अब दोबारा नहीं टकराएगी। ये सब खत्म करके मैंने राहत की सांस ली। फिर बिना उसकी तरफ देखे एक्साइटेड होकर शायद छिंगहुआन की तरफ भाग गया। इन दिनों उसके साथ रहते रहते अब मैं उससे उतना डरता नहीं था। वो कम बोलती थी, लेकिन मेरी हर बात का जवाब देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी हर बात क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती है। मैं उसके पास पहुंचते ही चहकने लगा। गेस करो आज मैंने क्या बनाया? शायद छिंगहुआन ने मेरे हाथ से फूड बॉक्स लिया। 2 सेकंड सोचकर बोली, परसों तुमने कहा था ना, कोला चिकन विंग्स। मैं शॉक्ड रह गया। आपको याद है? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुमने खुद बताया था कि तुम्हारे बनाए कोला चिकन विंग्स बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैजुअली कही बात भी उसे याद रहेगी। मैं तुरंत खुश होकर बोला, सही जवाब। इनाम में आज आपको एक्स्ट्रा खाने मिलेगा। शा छिंगहुआन भी रेयर स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सू मुचेन साहब, मुझे आपका रिवॉर्ड बहुत पसंद आया। जब हम ऊपर जा रहे थे तभी मैंने अनजाने में नीचे देखा। शायान अब भी वहीं खड़ी थी, चुपचाप मेरी जाती हुई डायरेक्शन को देख रही थी, जैसे खो गई हो। उसके बाद के दिनों में मैं पढ़ाई के साथ साथ रोज शा छिंगहुआन के साथ खाना खाता रहा। एक दिन मैं सिर झुकाकर टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था कि पास बैठे क्लासमेट्स गॉसिप करने लगे। सुना क्या? जियांग चे और शायान का बहुत बड़ा फाइट हुआ, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। जियांग चे तो ट्रांसफर लेकर कहीं और चला गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। तभी बगल वाला लड़का मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, सुमुचेन, शायान बाहर तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सिर उठाकर बाहर देखा। दरवाजे पर खड़ी शायान की आंखें काफी थकी हुई लग रही थीं। उसका एक्सप्रेशन साफ बता रहा था, अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो भी नहीं जाएगी। मजबूरी में मुझे बाहर जाना पड़ा। क्या हुआ? शायान काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर भारी आवाज में बोली, सू मुचेन सॉरी, मैंने चैट्स रिकवर कर लिए और वो सीसीटीवी फुटेज भी देख लिया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, गलती मेरी थी। मैं थोड़ा स्टन रह गया। मुझे लगा नहीं था वो खास इसी बात के लिए आई होगी। हमेशा घमंडी रहने वाली शायान इस वक्त नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसे ट्रांसफर भी करवा दिया। अब नाराज मत रहो प्लीज। उसी समय फ्लोटिंग कमेंट्स पूरी स्क्रीन पर भर गए। ये कहानी आखिर जा कहाँ रही है? हीरो हीरोइन का ब्रेकअप हो गया? हा हा हा, मैं तो कब से कह रहा था दोनों पागल हैं। बेचारे साइड कैरेक्टर ने आखिर किया ही क्या था? मैं तो सिर्फ इसे खाते हुए देखने के लिए कहानी पढ़ रहा था। रुको, हीरोइन का एटीट्यूड कुछ बदल नहीं गया? मुझे क्यों लग रहा है कि वो सच में साइड कैरेक्टर से प्यार करने लगी है? मैंने फ्लोटिंग कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, बस हल्की सांस लेकर कहा, शायान, अब मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए घूमता था ताकि तुम थोड़ा ज्यादा खा लो, क्योंकि उससे मुझे एक्स्ट्रा 1000 मिलते थे। अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी से मेरा कोई संबंध नहीं बचा। शायान ने अचानक सिर उठाया। उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। सिर्फ पैसों के लिए? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, सिर्फ पैसों के लिए।
असल में शुरुआत में मैंने सच में सोचा था कि अगर मैं उसके करीब रहूं तो शायद दादाजी के ऑपरेशन का पैसा जल्दी जुटा पाऊंगा। इसलिए उसका खराब स्वभाव, उसकी परेशानियां सब मैं सह लेता था। लेकिन बार बार के आरोप और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने मुझे थका दिया था। धीरे धीरे मुझे खुद पर शक होने लगा, क्या मैं सच में ये काम कर सकता हूँ? और फिर मैं सच में थक गया। शायान की आंखों के कोने लाल हो गए, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तो उस रात तुम शहर के दूसरे छोर तक मेरे लिए ताव हुआ पेस्ट्री लेने गए थे, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ आखिर में तुमने एक बाइट खा ली थी, वरना मेरी मेहनत बेकार चली जाती। उसके बाद से मेरी डेस्क में अक्सर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और फ्रूट्स मिलने लगे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में रूमर्स फैल गए, शाह फैमिली की छोटी मिस मुझे परस्यू कर रही है। कुछ महीनों बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो गया। रिजल्ट वाले दिन भी मैं शाह छिंगहुआन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। जब मैंने अपना स्कोर देखा और कंफर्म हुआ कि मैं अपने टारगेट यूनिवर्सिटी में आराम से सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं एक्साइटमेंट में सीधे उसे जाकर गले लगा बैठा। शाह छिंगहुआन, मैं सिलेक्ट हो गया। मैं सच में सिलेक्ट हो गया। शाह छिंगहुआन ने मेरी कमर थाम ली, फिर आंखें मोड़कर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमारा सुमुचेन बहुत अमेजिंग है। कुछ देर बाद जब मैं काम हुआ तभी एहसास हुआ कि हमारी पोजीशन कितनी इंटीमेट थी। वो लगभग मुझे पूरी तरह अपनी बाहों में लिए हुए थी। उसकी ठंडी लेकिन साफ आवाज मेरे कानों के पास गूंज रही थी। मेरे कान तुरंत लाल हो गए। रिजल्ट आने के बाद मुझे स्कूल से ह्यूज स्कॉलरशिप भी मिली और आखिरकार वो दिन आ गया जब दादाजी का ऑपरेशन होना था। हालांकि डॉक्टर्स और मेडिकल इक्विपमेंट सब बेस्ट थे, फिर भी मैं नर्वस था। शाह छिंगहुआन ने अपना काम छोड़कर पूरा समय मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिताया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, फिर मुस्कुराकर बोले, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, अगर रिकवरी ठीक रही तो डिस्चार्ज कर देंगे। मेरे दिल से जैसे भारी पत्थर उतर गया। उस रात शाह छिंगहुआन किसी जरूरी काम से बाहर गई और असिस्टेंट को मेरे लिए खाना भेजने को कहा। दरवाजे पर नॉक हुआ तो मुझे लगा असिस्टेंट आया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं फ्रीज हो गया। बाहर शायान खड़ी थी, उसके हाथ में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, मैं दादाजी को देखने आई हूँ, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने चुपचाप उसे अंदर आने दिया। क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए वो खुद ही टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ कर मुझसे बात करने लगी। कुछ देर बाद मैं उसे बाहर छोड़ने आया। वो मेरे सामने रुक गई, उसकी आंखों में नर्वसनेस चमक रही थी। सुमुचेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल में वेग अंदाजा पहले ही हो चुका था और अगले ही पल उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे तुम्हें परस्यू करने का एक मौका दोगे? हालांकि मुझे पहले से अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनने के बाद भी मैं कुछ पल ब्लैंक रह गया। मैं जवाब देता उससे पहले एक हाथ अचानक मेरे कंधे पर आ टिका, साथ ही ठंडी आवाज सुनाई दी, लाइन में लगना पड़ेगा। मैंने मुड़कर देखा, जो इंसान इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था वो शाह छिंगहुआन थी। एक हाथ में फूड बॉक्स, दूसरे हाथ से उसने मुझे और शायान को अलग कर दिया। शायान का चेहरा तुरंत खराब हो गया। वह लगभग दांत पीसते हुए बोली, दीदी, मैं उससे पहले मिली थी, फिर तुम मुझसे आगे क्यों हो? शाह छिंगहुआन ने हल्के से भौं उठाई, फिर बेहद शांत स्वर में बोली, शायद इसलिए क्योंकि मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। दादाजी की रिकवरी बहुत अच्छी रही। कुछ ही समय बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा, शाह छिंगहुआन को घर बुलाओ, मैं उसे अपने हाथ का खाना खिलाना चाहता हूँ। दादाजी का कुकिंग स्किल कमाल का था। भले गांव छोटा था, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बेहद फ्रेश थे। सुबह जो मुर्गी आंगन में पत्ते चुग रही होती, दोपहर तक वही चिकन सूप बन चुकी होती। ताजा नारियल और चिकन साथ पकते तो पूरी खुशबू घर भर देती। सुबह बाजार से खरीदी रिब्स दोपहर तक बड़े लोहे की कढ़ाई में स्वीट सावर रिब्स बन जाती। साथ में सी फूड क्ले पॉट पॉरेज भी धीमी आंच पर पकती रहती। झींगे और केकड़े तक गाँव की नदी से पकड़े जाते थे। मुझे डर था कि शायद छिंगहुआन गाँव के माहौल में अनकंफर्टेबल फील करेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो गई और दादाजी की इज्जत रखते हुए काफी खाना भी खाया। खाने के बाद दादाजी मुझे कोने में ले गए, फिर धीरे से पूछने लगे, तुम दोनों कब से साथ हो? मैंने सिर खुजलाया, कानों तक लाल हो गए। हम अभी ऑफिशियली साथ नहीं हैं। दादाजी शॉक्ड रह गए। मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, वो लड़की तुम्हें डेफिनेटली पसंद करती है। जो भी फैसला हो, दादाजी तुम्हारे साथ हैं। और फिर कॉलेज शुरू होने से ठीक पहले मैं और शाह छिंगहुआन ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। मैं सामान पैक करने और नई यूनिवर्सिटी लाइफ की तैयारी में लगा हुआ था कि अचानक बहुत दिनों बाद शायान फिर मिली। वो पहले से काफी पतली लग रही थी। वो लंबे समय तक मुझे चुपचाप देखती रही, फिर अचानक पूछा, सुमुचेन, अगर मैंने वो सीसीटीवी फुटेज पहले देख लिया होता तो क्या हम यहाँ तक नहीं पहुँचते? मैं कुछ पल के लिए खो गया। अनजाने में पहली मुलाकात वाली रात याद आ गई। पीली रोशनी वाला छोटा डाइनिंग टेबल, हम दोनों साथ बैठे थे और एनोरेक्सिया से जूझती शायान ने मेरी बनाई नूडल्स पूरी खत्म कर दी थीं। उस वक्त मैंने सच में सोचा था, शायान को मनाना तो काफी आसान है, लेकिन बाद में अगर जियांग चे की एलर्जी वाली बात पर उसने तुरंत सच पता किया होता, अगर उसने जियांग चे के लिए मुझे आधी रात सड़क पर अकेला खड़ा न छोड़ा होता,
अगर वो क्रीम वाला केक मेरे सिर पर ना फेंका गया होता। मैंने उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे कहा, शायान, जिंदगी में अगर नहीं होता। उसके बाद शायान विदेश पढ़ने चली गई। उसकी एनोरेक्सिया के इलाज के लिए पूरा प्रोफेशनल मेडिकल टीम अरेंज किया गया। बाद में वांग आंटी ने मुझे सीक्रेटली बताया ये सब शा छिंगहुआन ने अरेंज किया था। मैं शॉक्ड रह गया। उसने खुद अपनी बहन को विदेश भेजा। मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले अचानक पीछे से शा छिंगहुआन आई और मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया।